श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, सदगुरु महाराज की जय। हाँ भैया की शांति के साथ अब आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें और प्रभु श्री जी की कथा को श्रवण करेंगे। देखिए, आज की कथा में हम आपको ऐसी कथा सुनाएंगे जो भी आप भी बड़े सोचने विचार में पड़ जाए। वो क्या है, ये जो हमारे प्रभु श्री राम जी जो हैं, आप लोग जानते हैं कि दशरथ जी के पुत्र हैं, यही जानते हैं आप सभी लोग। लेकिन ये दशरथ जी के पुत्र नहीं है। बड़े ध्यान से श्रवण करिए, हम आपको बड़े शॉर्ट रूप में बताएंगे, बड़े विस्तार से नहीं। देखिए, एक बार क्या हुआ कि देवासुर संग्राम में राजा दशरथ जी देवताओं की तरफ से स्वर्ग में लड़ने के लिए युद्ध में गए। तो वहां पर क्या हुआ, सशरीर गए थे राजा दशरथ जी, ऐसे ही सशरीर गए थे देवताओं का पक्ष लेकर के, देवताओं की तरफ से देवासुर संग्राम में। तो जब युद्ध जीत करके दशरथ जी वापस लौट करके जब आ रहे थे अपनी अयोध्या में, तो क्या हुआ कि रास्ते में उनको एक पुरुष दिखाई दिया, और उस पुरुष का जो रंग था एकदम काला था। काला पुरुष जब दिखाई दिया, और वो भी पीठ किए हुए दशरथ जी की तरफ खड़ा हुआ था। दशरथ जी की जैसे ही निगाह पड़ी, दशरथ जी रुक गए वहाँ। और जब वहाँ पर रुक गए तो दशरथ जी ने उस काले पुरुष से पूछा कि भैया तुम कौन हो और इस तरीके के हिसाब से क्यों खड़े हुए। तो वो जो काला पुरुष था वो कहने लगा कि भाई देखो, तुम जा रहे हो अपने, तुम जाओ जहाँ जा रहे हो, और हम जिस हिसाब से हम खड़े अपनी जगह पर, हमें जो है ना आप खड़ा रहने दीजिए। लेकिन दशरथ जी नहीं माने। दशरथ जी ने फिर कहा कि देखो भैया, आखिर को ये हमें आप बताओ तो आप कौन हैं और इस तरीके से क्यों खड़े हैं, क्या कहा। तो उन्होंने फिर वही जवाब दिया कि देखो भाई, देखो हे राजन, आप
धर्मात्मा राजा हैं और आप देवताओं तो जो युद्ध देवासुर जो चल रहा था देवासुर का वो जीत करके आए हैं। आप धर्मात्मा राजा हैं। आप अपने जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाइए और हमसे जो है ना किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ न करिए। हम जैसे अपने खड़े हैं हमें खड़े रहने दीजिए। लेकिन दशरथ जी नहीं माना, नहीं माने। फिर उन्होंने कहा, फिर उस काले पुरुष ने उनसे यही कहा कि देखो राजन, आप धर्मात्मा पुरुष हैं, आप जो है ना राजा हैं, आप हमसे बात न करिए और आप हमें मत देखिए और ना हम आपकी तरफ देखें। अगर मान लीजिए हमने आपकी तरफ देखा हमारा नाम शनिदेव है, उन्होंने ये बताया, आप हमारी तरफ न देखिए न मैं आपकी तरफ देखूं। अगर जो है ना हमने आपकी तरफ देख लिया तो आपको जो है ना बहुत जो है ना कष्ट का सामना करना पड़ेगा। यहाँ तक हो सकता है कि आपका प्राणांत भी हो जाए। लेकिन दशरथ जी नहीं माने। दशरथ जी ने कहा कि नहीं, ये सारी जिम्मेदारी जो है ना हमारी है। जो कुछ भी हो आपको ये किसी भी तरीके की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम सारी जिम्मेदारी हम अपने ऊपर लेते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। तो जैसे ही उन्होंने अपने ऊपर जिम्मेदारी दशरथ जी ने ली तो वो काला पुरुष जो था, जो शनिदेव महाराज, एकदम दशरथ जी की तरफ जैसे ही निगाह की तो दशरथ जी वहीं पर एकदम बेहोश हो गए। दशरथ जी वहीं पर बेहोश हो गए और बेहोश होकर के अंतरिक्ष से नीचे गिरने लगे। अंतरिक्ष से नीचे गिरने लगे। अब नीचे गिर रहे हैं अंतरिक्ष से नीचे राजा दशरथ जी। तो देखिए वहीं पर जो है ना ये जटायु जी भ्रमण कर रहे थे। जटायु का नाम आपने बड़े अच्छी तरीके से सुना है। ये जटायु जी वहाँ पर भ्रमण कर रहे, तो जटायु जी ने देख लिया कि ये राजा दशरथ जी हैं और ये नीचे गिरे जा रहे हैं, गिर रहे हैं। तो अगर ये गिर गए तो इनका प्राणांत हो जाएगा। ये सोच करके उन जटायु जी ने दशरथ जी को अपने पंजों में जकड़ लिया। अपने पंजों में जकड़ लिया। ये कथा बहुत सुंदर है, कोई बताएगा भी नहीं आपको। कि जे प्रभु श्री राम जी जो है ना जटायु के पुत्र कैसे हैं, ये दशरथ जी के नहीं। तो जब जटायु जी ने अपने पंजों में दशरथ जी को जकड़ लिया
और धीरे 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 नीचे उनको पृथ्वी पर ले आए और बड़े संभाल के नीचे जमीन पर उनको उतार दिया, मतलब लिखा दिया, छोड़ दिया। जब जटायु जी ने छोड़ दिया उनको तो दशरथ जी बड़े प्रसन्न होकर के जटायु से बोले कि देखो, हम आपके इस कार्य से बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। अगर आप मेरे साथ मेरी रक्षा न करते तो आज हम इस दुनिया में नहीं होते। हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, आप जो इच्छा हो खुल करके हमसे मांगिए। जटायु जी ने बहुत बहुत मना ना किया, लेकिन दशरथ जी नहीं माने। दशरथ जी ने कहा नहीं, आपने जो मेरे साथ जो किया है इसका बदला जो है ना हम आपसे कैसे दे पाएंगे आपको। हम बहुत प्रसन्न हैं आपसे, आप जो कुछ मांगना हो मांगिए। तो देखिए उस समय जो है ना जटायु के कोई संतान नहीं थी। जटायु जी के कोई संतान नहीं थी। तो जटायु जी ने उनसे दशरथ जी ये कहा, दशरथ जी से ये कहा था कि देखो राजन, अगर आप हमको दे ही रहे हैं तो आप जो है ना हमको जो तुम्हारी बड़ी संतान हो, जो भी तुम्हारे यहाँ तुम्हारी जो बड़ी संतान हो वो ही हमको दे देना। तो दशरथ जी ने कहा अभी तो मेरे कोई संतान नहीं है, अब जब होगी तो हम आपको, यानी पूरी बातचीत तो होगा। अब कुछ समय के बाद दशरथ जी के राम जी का जन्म हुआ। कुछ समय के बाद राम जी का जब जन्म हुआ तो दशरथ जी ने जटायु जी को बुलाया। जटायु जी को बुलाया और जटायु से कहा कि देखो, आपने जो हमसे कहा था आप जो है ना आप लीजिए, मतलब राम को वो दे, आप उनको लीजिए और आप अपने पास रखिए। तो जटायु जी ने कहा कि देखो ऐसा है, आपने हमको दिया, हमने ले लिया, अब जो है ना इनके पिता हम हो गए, हम इनके पिता हैं, लेकिन आप इनको अपने पास मेरी तरफ से रख लीजिए, यानी मेरी अमानत, और इनका जो ना आप पालन पोषण करिए। उस समय जटायु जी का बहुत बड़ा परिवार हो गया था।
तब तक जो है ना जटायु जी का बहुत बड़ा परिवार हो गया था। अब इधर देखिए ये मतलब बताते चलते हैं कि दशरथ जी कि ये पुत्र राम नहीं है, मतलब बड़े पुत्र नहीं है। दशरथ जी के बड़ा पुत्र कोई और ही है, यानी भरत जी हैं। अब ये क्या हुआ, अब इधर विश्वामित्र जी को पता लगा कि हमारे प्रभु श्री राम जी ने जो है ना जन्म ले लिया। बड़े ध्यान से सुनना कि देखिए, जब विश्वामित्र जी रामचंद्र जी को लेने आए दशरथ जी के पास से, तो विश्वामित्र जी ने मांगा है, तो दशरथ जी ने देखिए अपने बड़े पुत्र को देने के लिए विश्वामित्र जी से मन किया और क्या कहा कि मतलब काफी उम्र हो जाने के बाद ये हमें पुत्र मिले हैं, मेरे राम को तुमको मैं नहीं देता, आप कुछ और मांग ले। तो देखिए राम को उन्होंने देने के लिए क्यों मना किया, दशरथ जी ने राम जी को देने के लिए क्यों मना किया था, वो इसीलिए मना किया है कि राम जी तो दशरथ जी के पास दूसरे की अमानत है। वो किनकी है, जटायु की अमानत। राम जी का पालन पोषण सिर्फ दशरथ जी कर रहे। ये मतलब ये प्रमाण ये साबित कर रहा है कि दशरथ जी ने राम को देने के लिए जटायु से मना कर दिया कि ये नहीं हम कर सकते हैं, ये इनको हम नहीं दे सकते। ये तुलसीदास जी ने भी लिखा। अब ये हुआ, अब दूसरा प्रमाण, अब दूसरा ये है अब दूसरा ये है, दूसरा नहीं तीसरा प्रमाण ये है कि देखिए जो दशरथ जी के ऊपर शनिदेव ने जो कहा था कि तुम्हारा प्राणांत भी हो सकता है, तो हमें देखते ही हम तुम्हारे ऊपर नज़र डालें तो तुम विपत्ति में भी, घोर विपत्ति में पड़ सकते हो, पता नहीं जाने किस किस गलत समय का तुम्हारे सामने वो समय आए, उसका मुकाबला करना पड़ेगा आपको। शनिदेव ने पहले ही बताया। अब दूसरा कष्ट क्या, दूसरा ये है जब प्रभु श्री राम जी जो ना, ये सभी लोग जब वन में चले गए थे, प्रभु श्री राम जी और ये लक्ष्मण जी, जानकी जी, जब मतलब ये सभी लोग जब वन में चले गए थे, तो जाने के बाद देखिए दशरथ जी का अंतिम संस्कार किसने किया था, दशरथ जी का अंतिम संस्कार किसने किया था। हमारे तुम्हारे यहाँ आज भी वही रिवाज है कि पिता को मुखाग्नि या तो सबसे बड़ा पुत्र दे या फिर सबसे छोटा। कौन दे, या तो सबसे बड़ा पुत्र दे मुखाग्नि या सबसे छोटा, बीच वाला नहीं। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन है, भरत है, शत्रुघ्न है
और दो तो हैं ही, भरत और शत्रुघ्न। तो यहाँ पर शत्रुघ्न को मुखाग्नि देनी चाहिए थी, क्योंकि शत्रुघ्न सबसे छोटे हैं, हाँ? लेकिन यहाँ पर दशरथ जी को भरत जी ने मुखाग्नि दी, क्योंकि दशरथ जी बड़े हैं, वो का नाम भरत जी बड़े हैं। तो जब दशरथ जी का जब मरण हुआ तो उनको मुखाग्नि जो है ना भरत जी ने दी। अब इधर जब जटायु का अंतिम संस्कार हुआ तो प्रभु श्री राम जी ने अंतिम क्रिया उनकी अपने हाथों से की। ये प्रमाण दिखाई दे रहा है? क्या प्रमाण दिखाई दे रहा है? यही प्रमाण ये हमें मिल रहा है कि प्रभु श्री राम जी जो थे ये जटायु के पुत्र। बड़े समझने की बात है गहराई से, ऐसे नहीं, ऐसे तो सारी दुनिया सब कुछ जानते हैं, सब कुछ कहते हैं, रामचरितमानस पुराण भी कहता है, सब कुछ लिखा भी है कि राम दशरथ जी के पुत्र थे, लेकिन हकीकत में जब जाते हो कि तो गहराई में घुसते हो, ये प्रमाण हमने आपको दिखा दिए, तब यही मिलता है कि दशरथ जी के बड़े पुत्र भरत जी थे और राम जी जटायु के पुत्र थे। किनके पुत्र थे? जटायु के। ये भैया वीडियो आप पूरा देखें, अधूरा वीडियो देखने से कोई ज्ञान नहीं मिलता। तो अब आप ध्यान में रखेंगे, किसी से कहीं अगर बातचीत चलती तो आप दावे के साथ कह सकते प्रमाण सकते, लेकिन ये प्रमाण जो भी हैं ये समझने के होते हैं कि देखिए पिता को मुखाग्नि कौन देता है? बड़ा पुत्र या सबसे छोटा? तो भरत जी ने दशरथ जी का किया, शत्रुघ्न ने क्यों नहीं किया? शत्रुघ्न को करना चाहिए था। और इधर जटायु का परिवार बहुत बड़ा, पूरा बड़ा परिवार था, लेकिन राम जी ने उस जटायु का अंतिम संस्कार यानी मुखाग्नि दी, सारी क्रिया। तो अब चलिए भैया आगे चलते हैं। कृपा करके आप वीडियो को पूरा देखने की कृपा किया करें, जिससे आपको कुछ ज्ञान मिला करें। इसीलिए भैया हमारा आप सभी लोगों से ये निवेदन है कि इस तरीके की नई नई ये जानकारी पाने के लिए हम लोगों से आप जुड़े रहें, हमारे इस चैनल से देखते रहें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप पता लग गया आपको, राम जी जो थे जटायु के पुत्र थे, दशरथ जी के नहीं।